नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज का टेस्ट सीरीज जो टॉप 10 सीरीज है उसमें टॉपिक जो है वो है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी को पता है कि इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 10 सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स, मॉडर्न इंडिया के डिफरेंट टॉपिक्स से 10 चुने हुए प्रश्न लेकर आते हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपको करना बस इतना है कि हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और अपने आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है हमारा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से, वो है आपकी स्क्रीन पर। बंगाल विभाजन करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, ये बात आपको बतानी है। कर्जन, कैनिंग, मिंटो, मेयो। आपको बताना है कि बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कर्जन, कैनिंग, मिंटो, मेयो। जल्दी से अपने राइट आंसर्स कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजी सरकार द्वारा लिया गया था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। इस निर्णय के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक होती है जिसमें स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था। दिसंबर 2011 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसी को दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा हुई। यह घोषणा 1912 में लागू हुई। इस समय जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश सरकार का, वो था जनरल लॉर्ड हार्डिंग। तो इस डिस्क्रिप्शन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, ध्यान से इसको दोबारा सुन लीजिए। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया जाता है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर। और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाई गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, बंगाल विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905। बंगाल विभाजन की डेट बतानी है आपको। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। बंगाल विभाजन कब हुआ? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905। डिसाइड किया गया था 20 जुलाई 1905 को, और जो घोषणा एक्टिव हुई यानी बंगाल विभाजन किया गया वो किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको सही आंसर कमेंट करना है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वदेशी आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रिजले, बॉर्डरिक, इनमें से कोई नहीं।
बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रिजले, बोड्रिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर इसका पूरा नाम था। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो इनका नाम आपको याद रखना है, सर एंड्रयूज फ्रेजर। और बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन, 16 अक्टूबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1910, 1912, 1913, 1914। आपको बताना है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था, यानी बंगाल विभाजन की समाप्ति का वर्ष बताना है। 1910, 1912, 1913, 1914। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1912। बंगाल विभाजन के रद्द होने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को ही कर दी गई थी, लेकिन यह घोषणा प्रभावी हुई थी 1912 में। इस वजह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। उसी दिल्ली दरबार में ही यह घोषणा होती है कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा और कलकत्ता की जगह अब दिल्ली को राजधानी बनाई जाएगी। 1912 में यह घोषणा लागू हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है कि जो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? SN बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने इस दिन उपवास रखे, वंदे मातरम गीत गाया, एक दूसरे को राखी बांधी। ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम बंगाल विभाजन के दिन मनाए गए थे 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अरविंद घोष ने भी अब स्वदेशी विचार के तहत ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था, लेकिन गांधी ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो ध्यान रखिएगा, उसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम शीर्षक गीत बना। ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रौलट कानूनों का विरोध, असहयोग आंदोलन। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 7 अगस्त को 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति भी अपनाई गई।
साथ ही साथ इसी आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो किस आंदोलन में? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा। आपको बताना है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर रजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया, जबकि स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में नेतृत्व किया था। अजीत सिंह ने पंजाब, लाला लाजपत राय ने उत्तर प्रदेश, इन दोनों ने जो है बाल गंगाधर तिलक ने पूरे भारत में, अजीत सिंह ने पंजाब में, लाला लाजपत राय ने उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 9, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई, चिंतामणि। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये बात आपको बतानी है। श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई, चिंतामणि। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 16 अगस्त 1905 को हुए बंगाल विभाजन के विरोध में जो है वो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व मद्रास में किया गया था वो किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। 16 अक्टूबर 1905 को हुए बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार का कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार समूचे देश में हुआ था। इसमें प्रमुख भूमिका तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने निभाई। यह एक अखिल भारतीय आंदोलन था। मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था और मद्रास में स्वदेशी आंदोलन बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में जो किया था वो किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया? 4 अधिवेशन दिए गए हैं आपको। मद्रास अधिवेशन 1903, बम्बई अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन 1905। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, स्वदेशी को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किए। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ था। कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए थे, जबकि बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए थे। प्रश्न नंबर 10 का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन 1905। ये टॉप 10 सीरीज आपको रीड अप ऑन के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग रीड अप ऑन। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।